नमस्कार। देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरएनए डीएनए से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, डीएनए द्विगुणन रेप्लिकेशन की सही विधि है। ऑप्शन ए है अधिपरिमित, बी ऑप्शन है परिमित, सी ऑप्शन है अपरिमित और डी ऑप्शन है कोई नहीं। क्वेश्चन है डीएनए के जो है द्विगुणन की सही विधि कौन सी है? अधिपरिमित। दूसरा है डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसपोसान, बी ऑप्शन है ट्रांसफेरॉन, सी ऑप्शन है ट्रांसलोकेज, डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी, डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या कहा जाता है? जो डीएनए का खंड गतिशील और स्थान बदल देता है उसे क्या कहेंगे हम? ट्रांसपोसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉटसन व क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है। ऑप्शन ए है बी डीएनए, बी ऑप्शन है जेड डीएनए, सी ऑप्शन है सी डीएनए और डी ऑप्शन है डी डीएनए। हाँ जी बताइए, वॉटसन व क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल कौन सा है? इसमें से वो बताना है आपको। कौन सा मॉडल दिया था उन्होंने? बी डीएनए का दिया था। बी डीएनए के टाइप्स के अंदर जो है हमने बी डीएनए, जेड डीएनए इस प्रकार से पढ़े थे। दो प्रकार के डीएनए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? ऑप्शन ए है बच्चों डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बी ऑप्शन है वॉटसन व क्रिक, सी ऑप्शन है कॉर्नबर्ग, डी ऑप्शन है नीरेबर्ग। परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था बच्चों बताइए? ये ऑप्शंस आपके पास। परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। और जेनेटिक कोड जो होता है उसकी आनुवांशिक कोड की खोज जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा की गई। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोडान पाया जाता है।
हाँ जी, एंटीकोडॉन पाया जाता है mRNA, tRNA, rRNA। इनमें से एंटीकोडॉन जो होते हैं किस में पाए जाते हैं? tRNA में। नेक्स्ट है डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है। ऑप्शंस ए है कार्बन बंध द्वारा, बी ऑप्शन हाइड्रोजन बंध, सी ऑप्शन नाइट्रोजन बंध, उसके बाद डी ऑप्शन है ऑक्सीजन बंध। हाँ जी, डीएनए की श्रृंखला में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। और हमने पीछे पढ़ा था डीएनए में एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोनिन क्या बनाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो बंध होते हैं आपस में किसके द्वारा होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा। डीएनए में दुर्बल हाइड्रोजन बंध होते हैं और आरएनए में क्या होता है? मुक्त फ्री हाइड्रोजन, मुक्त हाइड्रोजन बंध होता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उत्क्रम अनुलेखन उत्क्रम अनुलेखन इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है। उत्क्रम अनुलेखन जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है। ऑप्शन ए है आरएनए से आरएनए का निर्माण, बी ऑप्शन है आरएनए से डीएनए का निर्माण, सी ऑप्शन है डीएनए से डीएनए का निर्माण, और डी ऑप्शन है आरएनए से डीएनए से आरएनए का निर्माण, ये लिख लो। डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए, आरएनए से आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। आरएनए से डीएनए का निर्माण होने की क्रिया जो है उसे रिवर्स क्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स अनुलेखन, अनुलेखन जो है उत्क्रम अनुलेखन जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया। मिलर ने, बी ऑप्शन है खुराना ने, डी वेरिस, और डी ऑप्शन है कैल्विन। हाँ जी, प्रयोगशाला में सबसे पहले जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था भाई? ये ऑप्शंस है आपके पास, इसमें से बताइए प्रयोगशाला में सबसे पहले जेनेटिक कोड किसने बनाया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के संश्लेषण तथा
हिस्टोन कोशाचक्र किस प्रावस्था में बनते हैं? डीएनए के संश्लेषण और हिस्टोन कोशाचक्र जो है, डीएनए के हमने पढ़ा था पहले जो है कोशिका चक्कर, तो उसमें किस अवस्था में बनेंगे? ऑप्शंस ए है G1 स्टेज, G1 अवस्था, बी ऑप्शन है G2 स्टेज, सी ऑप्शन है एस स्टेज, डी ऑप्शन है एम फेज, एम स्टेज। हाँ जी, इसमें से बताइए डीएनए के संश्लेषण और हिस्टोन कोशाचक्र किस प्रावस्था के अंदर बनते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है और आंसर बताइए भाई किस में हो जाएंगे? कोशिका चक्र में हमने पढ़ा था एस स्टेज में। क्लियर? एस स्टेज में हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। लिख लिया बच्चों सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है जाइगोटीन, बी ऑप्शन है पैक्टिन, सी ऑप्शन है डिप्लोटीन, डी ऑप्शन है डकाइनोसिस। हाँ जी, विनिमय जो है किस अवस्था में होता है? पैक्टिन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? ऑप्शंस ए है डीएनए, बी ऑप्शन है आरएनए, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन। हाँ जी, बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं उनमें वैसे तो डीएनए पाई जाती है, हमने पढ़ा था T4 जो होता है उसमें डीएनए पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है न्यूक्लियोप्रोटीन की मात्रा होती है। क्लियर? ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? ऑप्शन ए है एडिनिन, बी ऑप्शन है टायरोसिन, सी ऑप्शन है गुआनिन और डी ऑप्शन है सिस्टोनिन। डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो एसिड नहीं बनाता? ये क्वेश्चन आपके लिए। तो अमीनो एसिड कौन सा नहीं बनाएगा? टायरोसिन। नेक्स्ट है केंद्रिका किसका संश्लेषण करती है? ऑप्शन ए है आरएनए, बी ऑप्शन है एमआरएनए, सी ऑप्शन है टीआरएनए, डी ऑप्शन है डीएनए। केंद्रिका किसका संश्लेषण करती है? केंद्रिका जो है किसका संश्लेषण करती है? ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर बताइए किसका करती है? आरएनए। क्लियर? केंद्रिका जो है आरएनए का संश्लेषण करती है, ये बात ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जीन की संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन ए है आरएनए, बी ऑप्शन है डीएनए, सी ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड और डी ऑप्शन है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। जीन की संरचनात्मक इकाई क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों। जीन की संरचनात्मक इकाई है, हाँ जी बताइए, जीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है बच्चों? क्या हो जाएगा हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड, जिसमें डीएनए होता है। डीएनए किसका बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की रचना होती है। ऑप्शन ए है गोल, बी ऑप्शन है आयताकार, सी ऑप्शन है आपके लिए शंकु के आकार का और डी ऑप्शन है द्विकुंडलित। हाँ जी, डीएनए की संरचना कैसी होती है? रचना डबल हेलिकल संरचना होती है, द्विकुंडली टाइप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है डीएनए, बी ऑप्शन है आरएनए, सी ऑप्शन है डीएनए व आरएनए और डी ऑप्शन जो है बच्चों आपके पास वो है जीन द्वारा। हाँ जी, इनमें से बताइए कि आनुवंशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बच्चों? किसके द्वारा होता है? डीएनए व आरएनए की सहायता से। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लेना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज। सीधा लिखवा देता हूं आपको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? ये की थी एली जेफरी ने। एली जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी, जिसका उपयोग जो है जासूसों का पता लगाने, इसके अलावा जो है चोरों का पता लगाने के लिए, कोई मर्डर हो जाता है कातिल का पता लगाने के लिए, या जो अपने जो है महिलाओं के साथ जो है यौन उत्पीड़न होता है उसके कातिल का पता लगाने के लिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। और इसके लिए डीएनए शरीर के किसी भी भाग से लिया जा सकता है, बाल, नाखून, थूक, इस प्रकार से शरीर के किसी भी भाग से डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।